हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ रेजोनेंस। बच्चों, टुडे वी ब्रिंग some memory based question of organic chemistry which are asked in 24 January 2025 JEE Mains in second shift। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चों ने हमें सजेशन दिए, जो बच्चों ने हमें बताया, उसके बेसिस पर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। एक बार आप उन्हें देखिए, उन क्वेश्चंस को। जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी 11th से 12th में आए हैं, उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए ताकि उन्हें ये समझ में आए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा। और जिनका अभी इसी जनवरी सेशन में आगे की डेट्स में जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो वो भी उनको एक बार देखें और उनसे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इस बार जेई मेंस क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। बच्चों, कभी कभी बच्चों को ये एक फियर रहता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ा जा रहा है, तो उसमें वो बच्चे काफी कंफ्यूज रह जाते हैं। तो अभी तक जैसे 22, 23, 24 जनवरी में अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट्स 1, स्टेटमेंट 2 दिया है, उसमें एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली ऐसी कोई बात रही नहीं है, जिस वजह से आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बायोमोलिक्यूल से वो जो काफी डीप नॉलेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं अभी तक, वो अभी पूछे नहीं जा रहे हैं। तो एक बार आप इनको देख सकते हैं, बट फिर भी बच्चों, आपने जो 2 साल पूरी मेहनत करी है उस पर अपना विश्वास रखिए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन आज का जेई मेंस सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये बेंजीन है जिस पर 3 हैलोजन लगवाए हैं, लगा रखे हैं, और AgCN की रिएक्शन करवा रखी है। हम जानते हैं जो सिल्वर साइनाइड होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड इस तरह से रहता है। इसमें जरा देखिए बच्चों, जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो केवल नाइट्रोजन है, और AgCN कोई फ्री साइनाइड आयन यहां पर नहीं दे रहा। तो AgCN में नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, इस तरह से SN2 करेगा, और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो RNC बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। ये एक SN2 रिएक्शन है, और हम जानते हैं SN2 रिएक्शन sp3 कार्बन पर होती है। बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो यहां पर 3 हैलोजन है जिनकी लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, जैसे आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। बट आयोडीन और ब्रोमीन कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं करते हैं, ये ArSN2 करते हैं इन ड्रास्टिक कंडीशन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर जो AgCN है वो केवल और केवल इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को किक आउट करेगा, Cl को हटाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन में साइनाइड जोड़ रखा है, ये केवल तब बनेगा जब पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड होता है जो फ्री Cn- देते, और फ्री Cn- में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हालांकि नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होते हैं, कार्बन पर भी लोन पेयर है, लेकिन कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इस केस में नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए अगर फ्री साइनाइड आयन होता तो वो अटैक करता। लेकिन यहां पर फ्री साइनाइड नहीं है, यहां पर AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक साइट है, लोन पेयर डोनर है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत होगा। सेकंड वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, यहां पर सेकंड आंसर होना चाहिए। थर्ड में यहां पर आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर रखा है, वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर SN2 रिएक्शन नहीं होती है। और फोर में आप जरा देखिए बच्चों, यहां आइसोसाइनाइड जोड़ा है NC, और यहां पर साइनाइड जोड़ रखा है, दोनों केसेस में SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें नेम रिएक्शंस दे रखी हैं और उनके अगेंस्ट में उनके सूटेबल रिएजेंट्स दे रखे हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, पहली रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, जेई मेंस 2025 22 जनवरी सेकंड सेशन में इटार्ड रिएक्शन पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें उसका रिएजेंट दे रखा था और प्रोडक्ट पूछा था। आज फिर इटार्ड रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। हालांकि इटार्ड रिएक्शन इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन, अगर क्वेश्चन नहीं आता तब भी हम उसको कर लेते, बट बच्चों देखे हुए क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ पेपर वो बहुत हाई रहता है।
हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा आपको एक सजेशन है कि आप इन सारे वीडियोस को देख करके, जिनके अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, आगे ऑनवर्ड्स डेट्स पर जेईई मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, वो इन वीडियोस को जरूर देख करके जाएं। देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। कॉलम 1 में कुछ 4 रिएक्शंस दे रखी हैं जो नेम रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन हम जानते हैं, इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन की रिएक्शन हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड से करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, तो ये बेंजल्डिहाइड देता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक इंटरमीडिएट बनता है और ऑक्सीडेशन होकर के बेंजल्डिहाइड बनता है। तो अगर हम इटार्ड रिएक्शन को मैच करेंगे रिएजेंट से तो वो QCr2Cl2 से मैच करेगा। अगली रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। प्यारे बच्चों, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान नेम से ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसी तरह से गाटरमान रिएक्शन जो हम लोगों ने डाइएजोनियम सॉल्ट्स के साथ कॉपर पाउडर विद रिएजेंट के साथ करवाई थी। तो जरा देखिए गाटरमान रिएक्शन, ये गाटरमान रिएक्शन कौन सी होगी? वही डायजोटाइजेशन के साथ में होने वाली रिएक्शन है, डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन। जब हम कॉपर पाउडर और HCl से कराते हैं तो N2+ रिप्लेस होकर के और Cl आता है, तो हम B को R के साथ मैच करेंगे। गाटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें हम बेंजीन या एक्टिवेटेड बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, ड्राई HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में करवाते हैं बच्चों। ये रिएजेंट बेंजीन पर CHO लगाता है, यानी बेंजीन या एक्टिवेटेड बेंजीन का फॉर्मुलेशन करता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाता है। तो गाटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस विल बी मैच्ड विद द S column of S option of column 2। लास्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। एक्चुअली बच्चों ये स्टीफन रिडक्शन है। स्टीफन रिडक्शन में एल्काइल साइनाइड्स होते हैं और एल्काइल साइनाइड्स का रिडक्शन हम करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में। बच्चों SnCl2HCl इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे 10+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में चला जाता है बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये रिडक्शन करते हैं साइनाइड का इमाइंस के अंदर, और इससे बन जाएगा एल्ड इमाइन। और इस एल्ड इमाइन का हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं तो प्यारे बच्चों ये बदल देगा एल्डिहाइड में। तो बेसिकली नाइट्राइल का पहले रिडक्शन हुआ एल्ड इमाइन में है, और एल्डिमाइन का फिर हाइड्रोलिसिस हुआ तो हमारे को मिल गया एल्डिहाइड। तो साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलने का ये बेस्ट रिएजेंट है। तो स्टीफन रिडक्शन विल बी मैच्ड विद द P। सो बच्चों इस मैचिंग से अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना चाहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन A के साथ में Q मैच कर दिया, B के साथ R मैच कर दिया, C के साथ S मैच कर दिया एंड D के साथ P मैच कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमने कई बार अपने क्लास नोट्स में भी कराया है, रैंडमली हम इसे हमारे टेस्ट पेपर्स में भी देते हैं, DPPs और मॉड्यूल्स हमारे जो होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस मॉडरेट टाइप का है, बहुत इजी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। वैसे ही अगर देखा जाए तो ये इजी की ही कैटेगरी में आएगा हमारे बच्चों के लिए। इसमें बेसिकली हुआ क्या है बच्चों कि हमें एक कन्वर्जन करना है एनिलीन को ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन में। अगर हम देखें बच्चों तो एनिलीन की सिर्फ ब्रोमिनेशन से हम ये प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे हमने एनिलीन में Br2 आयरन डाल दिया तो हम वो रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि एनिलीन में NH2 का स्ट्रॉन्ग प्लस M होता है, जिसकी वजह से बेंजीन हाईली एक्टिवेटेड होती है और इस पे एक्सेसिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो अगर मैं एनिलीन में Br2 एसिटिक एसिड डाल दूं, ब्रोमीन वाटर डाल दूं, तो एक्सेसिव ब्रोमिनेशन हो जाएगा एनिलीन की दोनों ऑर्थो, और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा और एक व्हाइट PPT बन जाएगा। हमें यहाँ पे कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन कराना है। एनिलीन की जब भी कोई कंट्रोल रिएक्शन हमें करानी होती है तो हमें एनिलीन में जो NH2 है इसके प्लस M को कम करना होता है। प्लस M की नेचर बनी रहनी चाहिए, बट इस प्लस M की जो इंटेंसिटी है वो कम होनी चाहिए ताकि बेंजीन मॉडरेटली एक्टिवेटेड रहे। प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी हमें एनिलीन की कंट्रोल रिएक्शन करवानी होती है तो हम एनिलीन का एसिटिलेशन करवाते हैं। तो एनिलीन के एसिटिलेशन से एसिट एनिलाइड बन जाता है। जैसे हम लोगों ने यहां पर एनिलीन लिया
और अब मैं इसका एसिटिलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा सकता हूं या फिर एसिटाइल क्लोराइड से करा सकता हूं। यहां पे ऑप्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड है तो हम यही ले लेते हैं। तो यहां पर एसिटिलेशन होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एसिट एनिलाइड, इसका नाम एसिट एनिलाइड है। अब अगर हमने इसमें ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ डाला तो पैरा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑर्थोस्टेरिकली हिंडर्ड है। माइनस आई भी लग रहा है इस ग्रुप का, तो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होकर के पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो हमारे को इसका पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि हमें ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए। तो ये वाला जो रिएजेंट है ये यहां पर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हम बच्चों इसका सल्फोनेशन करा देते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ इस कंपाउंड को हीट कर देते हैं। तो अगर मैं इस एसिट एनिलाइड का सल्फोनेशन कराता हूं तो ये सल्फोनेशन जैसा कि मैंने कहा पैरा पोजीशन पे होगा, क्योंकि ऑर्थो क्राउडेड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है और माइनस आई भी लग रहा है ऑर्थो पोजीशन पर। तो इस केस में यहां पर जो सल्फोनेशन होगा वो पैरा पोजीशन पर होगा, एंड दिस सल्फोनिक ग्रुप विल ब्लॉक द पैरा पोजीशन। अब अगर मैं इसमें ब्रोमीन डालता हूं, ब्रोमीन आयरन के साथ में या ब्रोमीन किसी रिएजेंट के साथ में, वैसे बच्चों यहां पे Br2 आयरन डालना चाहिए, क्योंकि एक माइनर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी यहां पर है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन साथ में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। तो ब्रोमीन वाटर विल नॉट वर्क ओवर हियर, यहां ब्रोमीन वाटर काम नहीं करेगा या ब्रोमीन एसिटिक एसिड काम नहीं करेगा। तो Br2 आयरन लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर Br2 आयरन नहीं भी लिखा है तो हम ये मान सकते हैं कि वो सिंबलाइज कर रहा है ब्रोमिनेशन को बाय गिविंग ओनली Br2 देकर के वो सिर्फ ये चाहता है कि आप ब्रोमिनेशन करा दो। हमने सूटेबल लेबोरेटरी कंडीशंस रख रखी है, तो हमने Br2 डाला विद आयरन। अगर नॉर्मल Br2 भी वहां पर है तो हम मान लेंगे कि उसमें आयरन होगा। अब ये बच्चों हम देख सकते हैं पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन ही बची हुई है। आप जानते हैं ये प्लस एम ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये मेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन नहीं करेगा। जो सल्फोनिक एसिड है SO2OH ये मेटा डायरेक्टर है, यहां पर Br लगाएगा, लेकिन बच्चों मेटा डायरेक्टर्स के अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता अगर बेंजीन में उसके साथ कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी प्रेजेंट हो। तो यहां जो ब्रोमिनेशन होगा ये ब्रोमिनेशन अमाइड की ऑर्थो पोजीशन पे होगा, दैट मींस यहां पर होगा और यहां पर SO2H बना रहेगा। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस अगर हमने एसिडिक मीडियम में किया H+ वाटर में, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों H+ वाटर में। अगर हमने किया तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई इसकी, तो यहां पर जो हाइड्रोलिसिस होगा ये अमाइड का यहां पर भी होगा और सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो हमें यहां पर क्या करना है, दो काम करने हैं बच्चों। इस कंपाउंड को ऑर्थोब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम यहां पर H+ वाटर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे। H+ वाटर क्या करेगा बच्चों, H+ वाटर यहां पर हाइड्रोलाइज करेगा इसको, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से यहां अटैक करेगा, ये ग्रुप इस तरह से निकल जाएगा, तो ये अमाइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यहां पे NH2 आ जाएगा। दूसरी बात बच्चों, यहां पे जो H+ वाटर है ये H+ वाटर विद हीट डीसल्फोनेशन भी करेगा, क्योंकि हमें SO2OH को हटाना है, बेंजीन से SO2OH को हटाना इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। तो यहां पर ये H+ वाटर एंड हीट दो काम करेगा बच्चों, एक यहां पर भी अटैक करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेगा, इसे NH2 में कन्वर्ट करेगा और इसका डीसल्फोनेशन भी करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा जो कि हमारे को चाहिए। अब यहां पर जो कुछ रिएजेंट्स हैं इन्हीं में से हमारे को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो जरा देखते हैं बच्चों, आयरन Br2, अगर हमने यहां पर आयरन Br2 डाल दिया तो आयरन Br2 रिएक्ट करके FeBr3 बनाएगा जो NH2 के साथ सॉल्ट बना लेगा और रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में एसिटिलेशन करवा रखा है, दैट इज फाइन। फिर इसमें H2SO4 डाल रखा है जो पैरा पोजीशन को ब्लॉक करेगा। फिर हमने इसमें ब्रोमिनेशन करवा रखा है, यहां पर ब्रोमिनेशन है। फिर हमने इसमें NaOH डाल रखा है। देखते हैं बच्चों, अगर हमने इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, एसिटिलेशन किया,
फिर Br2 एसिटिक एसिड डाल दिया तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा। फोर्थ ऑप्शन में अगर हम यहां पर देखते हैं तो एसिटिलेशन कराया, फिर Br2 आयरन डाला इसमें और फिर NaOH डाला, तो बच्चों यहां पे एसिटिलेशन हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे Br2 आयरन चला जाएगा और NaOH से हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन इससे पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा बच्चों, इससे भी हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। जो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिल सकता है वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन से मिल सकता है। हाँ, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन हमें बच्चों ने बताया था और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें रिएजेंट्स मुझे ऐसा लगता है जेईई मेंस में उन्होंने जो रिएजेंट्स दिए होंगे वो इस Br2 NaOH के स्थान पर H+ वाटर हीट गिवन होगा। लेकिन अगर वो गिवन नहीं होता है तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही है जो मोस्ट सूटेबल है, मोस्ट एप्रोप्रिएट है। जेईई मेंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टू द पॉइंट आंसर नहीं होता है, जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो दिया जाता है, बाकी के जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल ही गलत होते हैं। तो हमें उन चारों ऑप्शंस में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो भी होता है हमें उसे चूज करना होता है। तो बच्चों यहां पर इन चारों ऑप्शन में सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही है जो हमारे को डिजायरेबल प्रोडक्ट दे रहा है, जो हमें चाहिए वो प्रोडक्ट दे रहा है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें एक कंपाउंड दिया हुआ था बच्चों और ये पूछा था कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कितने होंगे। तो सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम देख सकते हैं तो ये कार्बन यहां पर sp3 कार्बन होगा, ये कार्बन sp2 होगा, ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये sp2 होगा। यहां पर कार्बन sp है, बॉन्ड एंगल 180 होगा, ये sp है, बॉन्ड एंगल 180 होगा और ये sp है, 180 होगा। लेकिन ये भी sp है, लेकिन ये बच्चों कार्बन नहीं है, ये वाला नाइट्रोजन है, तो हम इसे नहीं गिनेंगे क्योंकि हमसे पूछा है कार्बन एटम। तो अगर हम देखते हैं तो टोटल कार्बन कितने हो जाते हैं जो sp एंड sp2 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका आंसर सही होगा 8। ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है। नाउअडेज जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन द जेईई मेंस, वो बच्चों सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी अब अगले सेशन में पेपर है, अगली डेट्स में पेपर है, नेक्स्ट 25-26 में किसी का पेपर है, तो बच्चों इन वीडियो सॉल्यूशंस को, इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख करके जाइए और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को उसी तरह से प्लान करिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वेल, इन द कैरियस मेथड बच्चों जो टेक्निक्स एंड प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं जो हमें हमारे एनसीईआरटी 11th क्लास के पार्ट 2 में, केमिस्ट्री पार्ट 2 में हमें एक चैप्टर दे रखा है, सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, ये ऐसा कुछ करके चैप्टर है। उस चैप्टर से हर बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस साल भी जेईई मेंस से वो उस तरह के क्वेश्चंस आए, लेकिन ये क्वेश्चंस थोड़े से इजी इस बार पूछ रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, इन द कैरियस मेथड हम जानते हैं बच्चों, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, इन एलिमेंट्स का डिटेक्शन करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स, नाइट्रोजन का डिटेक्शन करने के लिए हम लोगों ने ड्यूमास एंड जेल्डाल मेथड लिया था, हैलोजन का डिटेक्शन करने के लिए हम लोगों ने कैरियस मेथड लिया था, सल्फर का डिटेक्शन करने के लिए हमने कैरियस मेथड लिया था। तो बच्चों यहां पर कैरियस मेथड में ये पूछ रहा है ये परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, इसका मतलब ब्रोमीन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो रहा है कैरियस मेथड से। कैरियस मेथड, इन द कैरियस मेथड इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग HNO3 and then silver nitrate is added to give this compound this amount of gram AgBr. मॉलिक्यूलर मास AgBr का दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, सो दैट जो वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं उनको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो बच्चों केरियस मेथड में हम क्या करते हैं, एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं। इस इग्निशन ट्यूब के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे को दिया होता है, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को की अमाउंट को पता करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इग्निशन ट्यूब में हम भर लेते हैं। अब इसमें हमने फ्यूमिंग HNO3 डाल दिया बच्चों। फ्यूमिंग HNO3 का मतलब होता है HNO3 जिसके अंदर NO2 गैस डिसॉल्व है। फ्यूमिंग HNO3 डाल दिया और अब इसको स्ट्रांगली हीट कर देंगे बच्चों। तो जो फ्यूमिंग HNO3 है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHY सपोज एंड हैलोजन सपोज ये Z है, इसको HNO3 फ्यूमिंग HNO3 के साथ में मैंने स्ट्रांगली हीट किया। तो HNO3 बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी ऑक्सीजन कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देती है, जो इट विल बी गिवन ऑफ, हाइड्रोजन को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट हो जाएगा वो, हैलोजन मिलता है बच्चों। अब ये जो हैलोजन है, फ्यूमिंग HNO3 ने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डाइजेशन कर दिया, हैलोजन को फ्री कर दिया। इस हैलोजन को हैलाइड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं और अब हम इस मिक्सचर के अंदर इस जो डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फ्यूमिंग HNO3 था, इसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट इस AgX को प्रेसिपिटेट कर देता है। इस प्रेसिपिटेट को हम वॉश करते हैं, फिल्टर करके इसे ड्राई कर लेते हैं और इसको वे कर लेते हैं। हमें वे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने वेट यहां पर दे रखा है। अब अगर हम परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना चाहते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बच्चों वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो 80 है, जो AgBr है उसका गिवन मास है 0.15 ग्राम, 15 ग्राम, 0.15 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgBr इन्होंने दे रखा है, वैसे आपको याद रखना चाहिए बच्चों, Br का 80 और सिल्वर का 108, तो ये हो जाएगा 188। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.25 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देंगे बच्चों। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो परसेंटेज आता है समवेयर 25.53% आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यस, इस बार जेईई मेंस जिस तरह से क्वेश्चंस दे रहा है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, तो आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चंस में भी कुछ बच्चे बहुत ही सिली मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चंस को गलत पढ़ लेते हैं, या क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो राइट कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो पाता। तो बच्चों इन सारी बातों का ध्यान रखिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये कोई कंपाउंड गिवन है और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल दें। हम जानते हैं बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स इज रिलेटेड विद द कायरल सेंटर या कायरल एक्सिस एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज रिलेटेड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर। हम देख सकते हैं एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, तो बच्चों इसमें दो स्टीरियो सेंटर है। तो हम एक फॉर्मूला आता है जो PNC से निकलता है, वो आप सब भी जानते हैं कि एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है, तो N की वैल्यू यहाँ पर कायरल N की वैल्यू स्टीरियो सेंटर है बच्चों, ये N इज स्टीरियो सेंटर। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पावर 2 ये 4 हो जाएगा। अगर हम देखना चाहें कि ये 4 कौन कौन से हैं तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं बच्चों, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करता है, तो यहाँ पर सिस फॉर्म भी होगा और ट्रांस फॉर्म भी होगा, और ये कार्बन कायरल है तो बच्चों यहाँ पर R कॉन्फ़िगरेशन भी होगा और S कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। तो अगर हम देखना चाहें तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जब ये R कॉन्फ़िगरेशन रखेगा कायरल कार्बन तो ये हो जाएगा सिस और एक बार हो जाएगा ट्रांस। तो यहां पर दो बातें बन गई, R विद सिस, R विद ट्रांस। अगली बार S कॉन्फ़िगरेशन रखेगा तो अगेन S के साथ सिस और ट्रांस बनेगा, तो वो बनेगा S सिस एंड S ट्रांस। तो ये 4 स्टीरियो आइसोमर्स इस तरह से बन जाएंगे। लेते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 22 सेकंड शिफ्ट के अलावा हर शिफ्ट में जेईई मेंस ने बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा है।
कभी अमीनो एसिड से, कभी कार्बोहाइड्रेट से, कभी न्यूक्लिक एसिड से। बच्चों ये न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम कई बार सब लोगों को बोलते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस अच्छे से याद करके जाइए। हम क्लास में अपनी नई टेक्निक के थ्रू इन नाइट्रोजनस बेसिस को और जो अदर बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको अच्छे से बच्चों को याद करवाते हैं, अमीनो एसिड्स को याद करवाते हैं। इसीलिए याद करवाते हैं क्योंकि जेईई मेंस उनसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। जो प्यूरिन्स हैं उसमें आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और पैरामिडिन्स में आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ये नाइट्रोजनस बेसिस यानी प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स ये जनरली न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं, डीएनए में, आरएनए में। अदर कंपाउंड्स में भी होते हैं जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, इन सब में भी होते हैं। तो फिलहाल हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए आरएनए उनमें नाइट्रोजनस बेसिस है। और क्या दे रखा है बच्चों, मैचिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें कॉलम 1 में नेम्स दे रखे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के और कॉलम 2 में उनकी स्ट्रक्चर दे रखी है। बच्चों हमें यह ध्यान रखना चाहिए, नाम बड़े दर्शन छोटे। प्यूरिन छोटा नाम है, पैरामिडिन्स बड़ा नाम है। नाम बड़े दर्शन छोटे, पैरामिडिन्स का नाम बड़ा है, पैरामिडिन्स नाम बड़े हैं लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो छोटे हैं। प्यूरिन्स में 2 रिंग्स आएंगी बच्चों, एक 6 मेंबर एक 5 मेंबर, और पैरामिडिन्स में सिर्फ एक 6 मेंबर रिंग आएगी, सिर्फ एक रिंग होगी। ठीक है, हमने इसे याद करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स बना रखी है जिससे बच्चे को ये पूरा अच्छे से याद हो जाता है। बच्चों अभी फिलहाल हम इस बारे में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या होना चाहिए। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो ए है साइटोसिन, बी यूरेसिल है, सी ग्वानिन है और डी एडेनिन है। हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों जो एडेनिन होता है वो इस तरह से हम लिखते हैं, 6 मेंबर हमारी रिंग बन जाएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ NH2 है। यहाँ N होता है बच्चों, यहाँ N होता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखी है जो हम देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए ये स्ट्रक्चर गिवन है, ये दिस इज एडेनिन, देख सकते हैं हम, ये स्ट्रक्चर एडेनिन की है बच्चों, ये एडेनिन है। एडेनिन है, एडेनिन में थोड़ा सा एटम्स का चेंज है और वो ग्वानिन बन जाएगा, तो दिस इज ग्वानिन बच्चों, ग्वानिन। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं बच्चों यहां पर 2 कंपाउंड दे रखे हैं, ये R और S। यहां अगर CH3 लगाते हैं तो थाइमिन हो जाएगा और थाइमिन से CH3 हटा दें तो यूरेसिल हो जाएगा, तो ये यूरेसिल है बच्चों। तो जो अगर हम यहां ऑप्शंस देख रहे हैं तो A Q के साथ मैच करेगा, ऑफ कोर्स A था साइटोसिन, ये साइटोसिन है जो Q के साथ, नहीं A साइटोसिन है, ये R के साथ मैच करेगा बच्चों, ये है साइटोसिन, साइटोसिन और ये यूरेसिल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यहां पर अगर CH3 रख देंगे तो थाइमिन बन जाएगा और अगर थाइमिन का CH3 हटा देंगे तो यूरेसिल बनेगा, तो ये यूरेसिल है। ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है। फर्स्ट में A में Q, नहीं A में Q नहीं आएगा क्योंकि Q तो ग्वानिन है बच्चों। तो A में R आएगा, ऑफ कोर्स ये साइटोसिन A में आ रहा है। B में B था यूरेसिल, हाँ तो यूरेसिल यहां पर है, B में S आ रहा है। C ग्वानिन है, C Q के साथ है और D एडेनिन है जो P हमने स्टार्ट में लिखा हुआ था, यस ये P। देख सकते हैं बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। 1, 3rd एंड 4th ऑप्शन सही नहीं है
क्योंकि 1 एंड 3 में ए में क्यू दे रखा है, क्यू नहीं होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि ए साइटोसिन है, साइटोसिन ये होता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। अ हाइड्रोकार्बन एक्स दैट हैज मोलर मास 80 ग्राम कंटेन्स 90% कार्बन। बच्चों ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन्स ये फ्री के मार्क्स हैं। देखिए, कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा है जिसका मोलर मास 80 ग्राम है और उसमें 90% कार्बन है। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और मॉलिक्यूलर मास के लिए हमारे को इन्होंने ये दो डेटा दे रखे हैं, 80 ग्राम कंटेन्स 90% कार्बन। एक बार बताइए बच्चों, कोई कंपाउंड 80 ग्राम है, उसमें 90% कार्बन है, दैट मीन्स कार्बन वुड बी 72 ग्राम। तो यहां पर जो कार्बन होगा वो कार्बन होगा 80 इंटू 90%, यानी 0.9, तो ये हो जाएगा 72। अब 72 ये एटॉमिक मास है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का, मतलब कार्बन इतना होगा, कार्बन का जो मास परसेंटेज है वो इतना होगा। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है, तो यहां पर 6 कार्बन होने जरूरी है, तभी उसका टोटल जो मास आएगा वो 72 आएगा। और 80 चाहिए बच्चों, तो सिर्फ 8 ग्राम ही बच रहा है, मतलब 72 ग्राम तो हमने लिख दिया, 8 ग्राम ही बच रहा है, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन बचे, तो हाइड्रोजन से 6H8 होगा, तो वो जो एक्स कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ये होगा। अब अगर हम इसका DU निकालते हैं तो इसका जो एल्केन बनेगा वो ये बनेगा, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, ये उसका हाइड्रोकार्बन का DU है, तो डिफरेंस आ रहा है 6/2 3, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड का 3 होगा, यानी जो X हमें हाइड्रोकार्बन दे रखा है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। तो बच्चों ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हम आपके हेल्प के लिए लेके आए हैं, सो दैट आप इनसे मोटिवेट हो, इनसे सीखें। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग अस एट आवर यूट्यूब चैनल।